हेलो दोस्तों, मैं रवींद्र कुमार अपने हिंदी विथ रवींद्र सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप हमारे द्वारा आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय की ओर। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। उनकी माता हेमरानी साधारण कवियत्री थी। उनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता रखने की रुचि थी। नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी वर्मा जी पर भी प्रभाव पड़ा। आइए इसको जरा हम विस्तार समझते हैं। आधुनिक युग की मीरा और छायावादी युग की महान कवियत्री महादेवी वर्मा हमारे छायावादी युग और शुक्लोत्तर युग के जो चार स्तंभ कवि हैं वो हैं पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, जिसके बारे में आप आज जान रहे हैं। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में, तो इनके हम सन को लेकर के चलते हैं। 1907 ईस्वी में और कौन कौन से महाकवि का जन्म हुआ था, आइए उनके बारे में जानें। 1907 ईस्वी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन और श्याम सुंदर पांडे का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आज आपने महादेवी वर्मा के साथ साथ तीन कवियों के बारे में जाना जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। इनकी माता हेमरानी जो एक साधारण कवियत्री थी। उनके नाना जी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। जो इस प्रकार जो है नाना एवं माता जी के गुणों का प्रभाव जो है वो महादेवी वर्मा के जीवन में भी पड़ा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का भी स्वर्गवास हो जाता है। माँ का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बहुत समय तक ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। आइए विस्तार से जानें। महादेवी वर्मा जब 9 वर्ष की थी तब उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ और शादी होने के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा के सर पर जो ममता होती है माँ की वो हट जाती है। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई में अध्ययन जो है वो जारी रखा और पढ़ने में और अधिक मन लगाया। इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और बहुत समय तक ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। महादेवी वर्मा का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में हो गई थी। आइए दोस्तों अब हम इनकी रचनाओं को जरा ट्रिक के माध्यम से जानें। नीरजा रश्मि को सांध्या को निहार रही थी। नीरजा मान लीजिए किसी लड़की का नाम है, वो रश्मि अर्थात जो दीपक होता है, दीपक की जो लौ होती है उस लौ को हम बोलते हैं रश्मि अर्थात चमक। उस रश्मि को वो निहार रही है और हम दीपक जलाते कब हैं? शाम को, संध्या को। तो नीरजा जो है वो रश्मि को संध्या को निहार रही है। संध्या हम यहाँ पर संध्या में हम गीत जोड़ देंगे तो इस प्रकार से ये संध्या गीत हो जाएगी। तो नीरजा
रश्मि, संध्या गीत, निहार, ये 4 जो हैं ये काव्य संग्रह हैं। इन 4 काव्य संग्रहों से एक यामा की रचना हुई जो महादेवी वर्मा की लिखी हुई है। जब नीरजा ने संध्या को, रश्मि को निहारा तो प्रथम आयाम ऐसा लगा जैसे दीप शिखा। प्रथम आयाम मतलब पहली बार ऐसा लगा जैसे दीप शिखा, मतलब दीपक जो है, दीपक को हम दीप शिखा बोलते हैं, उस दीपक को देख करके उसको ऐसा लगा जैसे सब दिशाओं में अर्थात सारी दिशाओं में अग्नि रेखा के समान फैल रही हो। तो दीप शिखा इनकी लिखी हुई रचना है। सप्त में हम सप्तपर्णा जोड़ेंगे तो सप्तपर्णा जो है वो महादेवी वर्मा की लिखी हुई है। तो अग्नि रेखा के समान जब हम दीपक को देखते हैं और देखने के बाद जब हम कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं तो उनकी रेखाएं जो होती हैं जो हमारे मन में घूमती हैं और अग्नि रेखा की स्मृति में अर्थात मेमोरी में किसकी, नीरजा के, कुछ समय इस प्रकार लगा जैसे अतीत के चलचित्र हों। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बल्ब हो, बल्ब को आप जलता हुआ देख रहे हों और कुछ समय के बाद आप हट जाएं तो आपके मन में, आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में कुछ आकृति बन कर के तैयार होती है। वो आकृति कैसी, जैसे कि अतीत के चलचित्र हों। तो यहाँ पर आया है स्मृति। तो स्मृति में इधर जो अग्नि रेखा लिखा है इसमें हम स्मृति की रेखाएं जब जोड़ेंगे तो स्मृति की रेखाएं हो जाएंगी जो महादेवी वर्मा की लिखी हुई रचना है। तो इस प्रकार से आज हमने महादेवी वर्मा की रचनाओं के ट्रिक्स माध्यम से जाना, जैसे कि नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, निहार, प्रथम आयाम, दीप शिखा, सप्तपर्णा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये थे महादेवी वर्मा की रचनाएं। आज की वीडियो में बस इतना। जय हिंद।